ऐसे ही हमारे बीच में हमारे जितेंद्र जी अचलकर भाई थे, जो गरीबों के लिए, शोषित के लिए, जंगल के लिए, जमीन के लिए हमेशा लड़ते थे। हमारी इस कौम को एकजुट करने में हमेशा सहयोग करते थे। हमारे बीच में हम बिरसा मुंडा को याद करते हैं तो अंग्रेजी हुकूमत के सामने और राजा रजवाड़ों के सामने, सामंतवादी सोच के सामने जिस प्रकार से हमारी जल, जंगल, जमीन को लूटा जा रहा था, तो मात्र 18 साल के आसपास की उम्र में अपना संघर्ष जारी किया और 25 वर्ष की उम्र में औपनिवेशिक सत्ता ने धोखे से उनको मारा था। परंतु आज पूरा भारत और एक एक आदिवासी उनको याद करता है, उनको पूछता है, महामानव का दर्जा देता है, भगवान का दर्जा देता है। ऐसे ही इस मध्य प्रदेश की धरती में भी अनेक नाम हुए, उसमें टंके मामा भील, भीमा नायक। टंके मामा भील को भी हम इसलिए याद करते हैं और आज भी हमारे बीच में जिंदा और अमर हैं क्योंकि उन्होंने आदिवासियों के लिए औपनिवेशिक सत्ता के सामने लड़े और उसमें यहाँ के लोग मामा का दर्जा देते थे, उनको पूजते थे, तो इसलिए आज भी उनको याद करते हैं। हम सब इस दुनिया में आते हैं, किसी एक समाज का हिस्सा होते हैं। उस समाज के अंदर हम अपने आप में सम्मानित होकर कैसे जिए, इसके लिए एक रास्ता लेकर आते हैं। और जब हम इस दुनिया में नहीं रहते हैं तो लोग हमें अच्छा या बुरा तब कहते हैं जब हम पीछे अपने विचार क्या छोड़ के गए। हमने उस समाज के अंदर पैदा हुए तो उसके लिए क्या छोड़ के गए। ऐसे में अनेकों लोग होते हैं जो कोई अलग रास्ता पकड़ता है और कोई ऐसा रास्ता पकड़ता है जिससे समाज आगे आता है, समाज के अंदर फैली बुराई को दूर कर सके, समाज को संवैधानिक अधिकारों की जानकारी देकर उनको हक अधिकार दिला सके, जिस जंगल जमीन में पैदा हुआ उसकी रक्षा कर पाए। इन तमाम प्रयासों के साथ में हमको लोग याद करते हैं। आप और हम आज उनके पुण्यतिथि पर मनाने आए हैं। यदि सच्ची श्रद्धांजलि होगी इन तमाम महापुरुषों के जो विचार थे, हम उन विचारों को ग्रहण करें, हमारे समाज के भीतर लेकर जाए और समाज के नौजवानों को बताएं, माता बहनों को बताएं कि किस प्रकार से हमारे समाज के अंदर अधिकार मिले, उन अधिकारों के लिए कितने लोग लड़े, कितने लोगों ने अपने आप को प्राण दी और फिर आज हम इस लायक बढ़ पाए, बोल रहे हैं, लिख रहे हैं, पढ़ रहे हैं। आज के दिन ज्योतिबा फुले नामक एक समाज सुधारक और चिंतक के भी पुण्यतिथि है। ज्योतिबा फुले का नाम भी आज इसलिए याद करना चाहेंगे कि जब इस समाज को पढ़ने, लिखने और बोलने का अधिकार नहीं था, उस वक्त महिलाओं को हीन भावना से देखा जाता था, उनको एक पूरे खोने तक रखने का विचार था। उस वक्त उन्होंने शिक्षा की अलग जगह थी, उस वक्त संघर्ष किया था, इसलिए हम उनको भी याद करते हैं। हम जब यहाँ एकत्रित हुए हैं तब इनके अधूरे सपने थे, जो सपने छोड़ गए, और उन अधूरे सपनों को हमको आगे बढ़ाना होगा, उनको पुरजोर तरीके से गांव गांव, गली गली में लेके जाना पड़ेगा। यदि उनके अधूरे सपने थे कि हमारे समाज की कुरीतियों में नौजवान सही दिशा पकड़े और नौजवान इस समाज और देश के लिए बेहतर काम करे, तो सही मायने में उनके सपने पूरे होंगे, उनको सच्ची श्रद्धांजलि होगी। आज समाज का युवा भटकाव की ओर है, नशे की ओर है, और समाज का युवा जहां शिक्षा की ओर जाना चाहिए वहां राइडर और गैंगस्टर बनता जा रहा है। ये हमारे लिए चिंता का विषय बना हुआ है। हमें उन तमाम नौजवानों को सही दिशा देनी पड़ेगी। आज जिस प्रकार से आदिवासियों के साथ में कुटाराघात होता है, सरकारें आती है, जाती है, लेकिन हमारे साथ बड़ा धोखा होता है। हमारे युवाओं को लोकतंत्र, हमारे लोगों को लोकतंत्र और उस वोट के महत्व को समझाना पड़ेगा, ताकि हम लोग हमारे अधिकारों के लिए हमारी आवाज उठा सके, ऐसे लोगों को हमारे भीतर पा सके। जब मैं मध्य प्रदेश की बात करता हूं तो मध्य प्रदेश के अंदर मुझे एक बात अच्छी लगती थी, अब नौजवान एकत्रित हो रहे हैं, अपनी संस्कृति को जानने लगे, अपनी परंपरा, पुरखाई व्यवस्था को जीवित रखने में अपना योगदान दे रहे हैं। तब
जैस नाम का एक संगठन यहाँ पर खड़ा होता है और बड़ी खुशी होती है कि बड़ी शक्ति के साथ में आगे बढ़ते हुए समाज को नई दिशा देने का काम करते हैं और समाज फिर उनकी तरफ एक उम्मीदों की तरफ देखता है कि हमको अब ये न्याय दिलाएंगे, एकत्रित होंगे, एकजुट होंगे। लेकिन लोग समाज में जब उनको सम्मान मिलता है, बड़े ओहदे पर जाते हैं, बड़े ओहदे पर जाकर समाज को भूल जाते हैं और फिर बच्चा समाज की लड़ाइयां शुरू हो जाती है। तो आज कहीं अलग अलग तरीके से इसमें टुकड़े टुकड़े नजर आते हैं। हमें जरूरत है पुनः एकजुट होने की, हमें जरूरत है एकजुट होकर उस शक्ति के साथ में समाज को आगे बढ़ाने के लिए लड़ सके। ऐसे तमाम तरीके हैं। जो दक्षिणी राजस्थान जो भील प्रदेश का हिस्सा है, वहां पर आज आदिवासी परिवार ने जिस तरीके से समाज में सुधार किया है, आज उनकी एक एक बच्चे के अंदर जिस तरीके की भावना आई है, हर घर घर में बिरसा के विचार पैदा हुए, हर घर घर में कालीबाई के विचार पैदा हुए, हर घर घर में टंट्या मामा राणा पुंजा के विचार पैदा हुए। ऐसे ही विचार हमारे अंदर भी आएंगे, वरना हम जिस समाज के बल पर, जिस समाज के सर्टिफिकेट से हम आगे बढ़कर चले जाएंगे, विधायक भी बन जाएंगे, लेकिन उस कौम और समाज को भूल जाएंगे, तो फिर समाज हमको माफ नहीं कर सकता। ऐसे में आज तमाम यहाँ पर साथी मौजूद हैं। मैं तो यही कहना चाहूंगा, उसी शक्ति और उसी तूफान के साथ में समाज के लिए राजनीति जरूर करना, समाज को धोखा देकर राजनीति मत करना, जैसे कहते जाना चाहते हैं। आज हमारा विशेष उद्देश्य यही था कि हम इस पुण्यतिथि के अंदर उस महान क्रांतिकारी को नमन करने आए, जिसके विचारों से आज राजस्थान, मध्य प्रदेश और अन्य हिस्सों में आदिवासी जो जागने लगा, आज उनके विचारों के ओतप्रोत होकर हम उनसे मिलने आए। उनके विचारों से हमारी दूरियां इतनी दूर है, फिर भी हमें ऐसा लगता है कि हमारा खून है, ये विचार है, इस विचार से हमें मिलाने का मौका मिला। जब हम बात करते हैं छत्तीसगढ़ का आदिवासी हो, झारखंड का आदिवासी हो, मध्य प्रदेश का आदिवासी हो, या राजस्थान का, या महाराष्ट्र का, गुजरात का आदिवासी हो, जब कोई भी तकलीफ होती है, किसी के साथ अन्याय और शोषण किया जाता है, तो हमारी भी रूह कांपती है। हमें लगता है कि हमारे भी हिस्से पे चोट पहुंचाई है। वो इसलिए लगता है हम दूरियां अलग हो सकती है, हमारा खून एक है। और आज मैं राजस्थान विधानसभा का हिस्सा हूं। जब भी जरूरत पड़ती है, जुल्म के खिलाफ हो, अन्य अत्याचार के खिलाफ हो, महिलाओं के सम्मान की बात हो, या आदिवासी के जल जंगल जमीन की बात हो, या हमारे अलग मांग भील प्रदेश की हो, हमेशा पुरजोर तरीके से इस समाज के भीतर उस राजस्थान की सदन में रखता हूं। और ऐसे ही लोग हमारे लिए, हमारी लड़ाई लड़ने के लिए जब आगे आएंगे, तो निश्चित तौर पर हमारे समाज को सही रास्ता दिखाएंगे। आज हम सब यहाँ एकत्रित हुए हैं, इनके जो विचार थे कि समाज सुधरे, समाज के अंदर शिक्षा आए, समाज के अंदर नशा दूर हो, समाज के अंदर अच्छी भावनाओं से प्रेरित हो, तो हमको ये विचार लेके नहीं जाएंगे, तब तक हम पुण्यतिथि को सच्ची श्रद्धांजलि नहीं दे रहे हैं। उन श्रद्धांजलि के साथ में हमको ये विचार लेके जाने हैं, उनके विचार घर घर तक पहुंचाने हैं। उनके विचारों के साथ में हमको भी समाज की जो क्रांति है उसको आगे बढ़ाना होगा। मैं पुनः भावपूर्ण श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं और उनके माता पिता के भी हौसला अफजाई करते हुए कहूंगा कि उन्हें उन पूरी शक्ति के साथ में इनके अधूरे सपनों को फिर से समाज के भीतर लेके जाए। पुनः बहुत बहुत धन्यवाद। जोहार। बहुत बहुत धन्यवाद दामोर साहब, धारियावाल विधायक जी।